दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट थर्ड और फोर्थ स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके थर्ड और फोर्थ यूनिट का जो टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बता दें कि अगर आप इस टॉपिक में जो अलग अलग फैमिलीज़ हैं अगर उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनसे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी हैं और उन टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको इनके टर्मिनोलॉजी नहीं पता तो आप एंजियोस्पर्मिक फैमिली से जुड़े हुए टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक फैमिली दिया हुआ है रेननकुलेसी। तो रेननकुलेसी से जुड़े हुए अगर हम किसी भी प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो उनसे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं हैबिट में है क्लाइंबर, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंबर क्या होते हैं। वहीं अगर आप स्टेम को देखते हैं तो स्टेम में लिखा हुआ है हर्बेसियस, एरियल, वीक। वहीं लीफ में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है काउलाइन एंड रेमल, अपोजिट, डेसिडुएट। वहीं देखेंगे इसके बाद है इन्फ्लोरेसेंस में लिखा हुआ है डेस्टियल, साइम। फ्लावर में ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट। तो आपको देखेंगे कि हर एक हेडिंग में आपको कुछ न कुछ टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, उनसे जुड़े हुए टर्मिनोलॉजी क्या है। तो इन सभी टर्मिनोलॉजी को जानना ज़रूरी है। तो आने वाले दिनों में हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के पार्ट और उनसे जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको फैमिलीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो यदि हम एंजियोस्पर्मिक फैमिली से जुड़े हुए जो प्लांट है उनके कैरेक्टर को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको दो अलग अलग तरह के कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। एक है वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा है फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में आप पढ़ेंगे हैबिट्स, उसके बाद रूट, फिर उसके बाद स्टेम और उसके बाद लीफ के बारे में। वहीं हम बात करें फ्लोरल कैरेक्टर की तो फ्लोरल कैरेक्टर में आप पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर में आप पढ़ेंगे कैलिक्स, कोरोला। फिर उसके बाद मेल पार्ट है एंड्रूसियम, फिर उसके बाद फीमेल पार्ट है गायनीसियम। फिर उसके बाद उनके फ्लोरल फार्मूला और उससे जुड़े हुए जो फ्लोरल डायग्राम है उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो एंजियोस्पर्मिक फैमिली में जितने भी प्लांट हैं उन प्लांट में जितने भी आप वेजिटेटिव कैरेक्टर देख रहे हैं या फ्लोरल कैरेक्टर देख रहे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी हैं और उन्हीं टर्मिनोलॉजी को हम आने वाले दिनों में अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का ये वीडियो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ के टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम प्लांट के लाइफ स्पॉन और उसके हैबिट से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइफ स्पॉन होता क्या है। तो पौधे के जीवन काल को हम लाइफ स्पॉन कहते हैं। तो पौधा जब जन्म लेता है यानी कि पौधा अपना जीवन स्टार्ट करता है और जब वो ख़त्म हो जाता है यानी कि मर जाता है तो पौधे के जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय होता है उसी को हम लाइफ स्पॉन कहते हैं। तो पौधे का जो लाइफ स्पॉन यानी कि जीवन काल है उससे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है एनुअल, दूसरा है बाइएनियल और थर्ड है पेरिनियल प्लांट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एनुअल प्लांट की। तो एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपना जीवन काल केवल एक सिंगल सीज़न में ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो इनका जो जीवन काल होता है वो कुछ ही हफ्तों का होता है या कुछ ही मंथ का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीट में, मेज में, मटर में, चने में। और यूफरबिएसी फैमिली का एक एग्जांपल है यूफरबिया प्रोस्टेटा। इसके बाद है बाइनियल प्लांट। तो बाई का मतलब क्या होता है 2। तो ऐसे पौधे जो कि अपना जीवन काल 2 सीज़न में कंप्लीट करते हैं ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट। तो बाइनियल प्लांट में जो फर्स्ट सीज़न होता है यानी कि जो बाइनियल प्लांट होते हैं वो फर्स्ट सीज़न में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं और उसी के साथ ही साथ फूड को स्टोर करते हैं। उसके बाद जो अगला सीज़न होता है अगले सीज़न में इनमें फ्लावरिंग सूट आती है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं अगर वो वार्मर प्लेस यानी कि गर्म स्थान पर होते हैं तो वो एनुअल होते हैं, जैसे कि हेनबेन, रेडिस, कैरट, टर्निप। लेकिन अगर वो कोल्डर एरिया में रहते हैं तो वो बाइनियल प्लांट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। चलते हैं लाइफ स्पॉन के अगले पार्ट की ओर जो कि है पेरिनियल प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट वे प्लांट होते हैं जो कि अपना जो लाइफ स्पॉन है यानी कि अपना जो जीवन काल है वो 2 से अधिक सीज़न में कंप्लीट करते हैं। तो पेरिनियल प्लांट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मोनोकार्पिक और दूसरा है पॉलीकार्पिक।
तो मोनोकार्पिक प्लांट वे प्लांट होते हैं जो कि अपना जीवन काल कई वर्षों में कंप्लीट करते हैं, लेकिन इनमें जो फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग होता है वह केवल एक ही बार होता है। तो अगर मोनोकार्पिक प्लांट के एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बम्बूज, एगेव आते हैं। वहीं हम बात करें पॉलीकार्पिक पेरेनियल प्लांट की, तो इनका भी जीवन काल कई वर्षों का होता है और ये अपने जीवन काल में कई बार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करते हैं। चलते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर के अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हैबिट। तो हैबिट क्या होता है? तो हैबिट के अंतर्गत हम प्लांट के जनरल अपीयरेंस, उसके ग्रोथ, उसके अलग अलग रूप यानी कि फॉर्म और उसके आर्किटेक्चर के बारे में हम जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्लांट हमें कैसा दिखाई दे रहा है, वो कैसा ग्रोथ करता है, वो किन रूपों में हमें दिखाई देता है, उसका ढांचा कैसा है। तो इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन हैबिट के अंतर्गत करते हैं। तो हैबिट के आधार पर प्लांट को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है हर्ब, दूसरा है श्रब और तीसरा है ट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हर्ब की। तो हर्ब ऐसे प्लांट होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, इनके स्टेम जो होते हैं वो सॉफ्ट और प्लेबल होते हैं, ठीक है। और नॉर्मली इनकी जो हाइट होती है वो 2 मीटर से कम होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर्ब वे प्लांट होते हैं जो कि कोमल और लचीले होते हैं और जिनकी हाइट 2 मीटर से कम होती है। तो जो हर्ब प्लांट होते हैं वो एनुअल भी हो सकते हैं, बाइएनियल भी हो सकते हैं और पेरेनियल भी हो सकते हैं। तो जो पेरेनियल हर्ब होते हैं उनमें 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। पहला है इनमें वाटर कंजर्विंग मैकेनिज़्म पाया जाता है या फिर अंडरग्राउंड स्टेम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रब की। तो श्रब ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी हाइट मीडियम होती है। इसके अतिरिक्त इनमें आपको पेरेनियल वुडी स्टेम भी देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि हर्ब्स में सामान्यतः ट्रंक्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो ट्रंक क्या होता है? आपको बता दें कि जो प्लांट का वुडी स्टेम होता है यानी कि पौधे का जो कठोर तना होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रंक। तो जो श्रब होते हैं, श्रब में ट्रंक यानी कि वुडी स्टेम नहीं पाया जाता। तो श्रब में ट्रंक नहीं पाया जाता तो होता क्या है, इनके बेस वाले रीजन से कई ब्रांचेस इक्वल हाइट पर निकली हुई दिखाई देती हैं। यानी कि श्रब में आप देखेंगे नीचे से सॉइल के अंदर से आपको एक ही साइज़ की ढेर सारी ब्रांचेस निकली हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा श्रब में आप देखेंगे तो इनका जो लोअर पार्ट होता है वो वुडी होता है और जो एपिक वाला रीजन होता है यानी कि जो ऊपर वाला रीजन होता है वो हर्बेसियस होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो श्रब है इसको हम बुशेस भी कहते हैं। आइए थर्ड हम बात करते हैं ट्री की। तो ट्री ऐसे प्लांट होते हैं जो कि श्रब से बड़े होते हैं और दूसरी चीज़ इनमें आपको थिक वुडी मेन स्टेम देखने को मिलता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये ट्री होते हैं ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों तरह के होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें अनब्रांच्ड ट्री की, जैसे एग्जांपल में लें पाम। पाम आप देखेंगे उसमें एक जो मेन स्टेम होता है बहुत लंबा ऊपर की हो जाता है और उसमें ब्रांच नहीं पाए जाते। लेकिन कुछ ऐसे ट्री होते हैं जिनमें कि खूब ढेर सारे ब्रांच ट्रंक से निकले होते हैं। यानी कि जो ट्री होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ब्रांच और अनब्रांच। तो ट्री का जो ट्रंक है वो 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है कॉर्डेक्स या फिर कोलुमुलर टाइप का, दूसरा है एक्सकरेंट प्रकार का और नंबर 3 है डेलिक्यूसेंट प्रकार का। तो कॉर्डेक्स, एक्सकरेंट और डेलिक्यूसेंट क्या होते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है कॉर्डेक्स या कोलुमिनर। तो कॉर्डेक्स या कोलुमिनर ट्री ऐसे ट्री होते हैं जो कि इनमें जो ट्रंक होता है वो अनब्रांच्ड होता है और इसके साथ इनके जो एपेक्स वाले रीजन है वहाँ पर आपको ब्रांचेस देखने को मिलती हैं, जैसा कि पाम में आप देख सकते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम कॉर्डेक्स या फिर कोलुमिनर प्रकार का ट्री कहते हैं। वहीं हम बात करें एक्सकरेंट की, तो इनमें जो लोअर ब्रांच होता है वो अपर ब्रांच की तुलना में बड़ा होता है, जिस कारण ये कोन शेप का दिखाई देता है। तो यदि इस तरह का प्लांट दिखाई दे तो उसे हम एक्सकरेंट प्रकार का प्लांट कहेंगे। तीसरा है डेलिक्यूसेंट। तो इसमें जो ट्रंक होता है वो बहुत चौड़ा
और छोटा होता है, और इसके जो ब्रांचेस होते हैं ऊपर की ओर बहुत घने होते हैं और डोम शेप दिखाई देते हैं। इस कारण ऐसे प्लांट को हम डेलिक्यूशन टाइप के ट्री कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। आपको आज का पहला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, और अगले पार्ट में हम इसी तरह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो फैमिलीज़ हैं उनसे जुड़े हुए अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।